गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर संत कबीर नगर में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत सर। यूपी बोर्ड सिलेबस के अंतर्गत क्लास 10th के पोएट्री में पोएम नंबर 2 का लेक्चर 2 लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। मुझे उम्मीद होगा कि इसके पहले मैंने जो लेसन 2 का लेक्चर 1 बनाया था वह आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर किए होंगे। अब आते हैं उसी में मैंने लेक्चर फर्स्ट में स्टैंजा नंबर 5 तक आप लोगों को बताया था। अब उसके आगे स्टैंजा नंबर 6 से आप लोगों को बता रहा हूँ। जो भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके सेंड करिएगा, हम उसका निदान करेंगे। अब आते हैं पॉइंट पर, स्टैंजा नंबर 6 पर। एक बार फिर से आप लोगों को रिमाइंड कर दे रहे हैं कि इस लेसन का जो पोयम है इसका नाम है द सम ऑफ लाइफ। एक वास्तविक जीवन के गुण क्या होते हैं, एक वास्तविक जीवन के लक्ष्य क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, इसी के बारे में लेखक H.W. लॉन्गफेलो ने वर्णन किया है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप अर्थात स्टैंजा बाय स्टैंजा आप लोगों को हम एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 6 पर। ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्रेजेंट, लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड, एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड। इसका देखिए जो कुछ हार्ड मीनिंग भी है इसमें, हमने यहाँ बगल में नोट कर दिया है, तो आप लोग कॉपी और रफ लेकर के जरूर बैठिएगा। आप लोग कठिन मीनिंग जो है उसको नोट करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अब आते हैं, देखिए यहाँ लिखा गया है प्लीजेंट। प्लीजेंट मीन्स होता है सुहाना और बरी मीन्स होता है दफनाना और उसके बाद डेड पास्ट मीन्स होता है बीता हुआ समय। अब आते हैं ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्लीजेंट। ट्रस्ट मतलब होता है विश्वास करना, नो फ्यूचर भविष्य पर। लेखक बता रहा है कि हमें भविष्य पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान में जो समय चल रहा है हमें उस समय को देख करके अपने आप को ढालना चाहिए। भविष्य में पता नहीं क्या होगा, इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। केवल जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है उसी को देखना चाहिए, उसी के अनुसार चलना चाहिए। हाउ एवर प्लीजेंट, और उसी में हमें हाउ एवर हर तरह से अनेकों तरह से प्लीजेंट मीन्स खुशी रहना चाहिए, हम लोगों को एकदम आनंदित रहना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग भविष्य को देख करके हम भविष्य में खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, ये चीज हमें नहीं देखना है। हमें केवल जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उस पर ही विचार करना है, उसी को देख करके आगे बढ़ना है। लेट द डेड पास्ट बरी इट्स डेड। फिर लेकर करा लेट चाहिए द डेड पास्ट, जो बीता हुआ समय है, बरी दफना देना चाहिए। इट्स डेड, बीते हुए समय में, मतलब जो समय बीत गया है उसको लेकर के हमें पछताने की कोई बात नहीं है और आने वाले समय का भी हमें इंतजार नहीं करना है। हमें जो वर्तमान में जो समय चल रहा है बस उसी पर ध्यान देना है। इसलिए लेखक कह रहा है कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको वहीं पर दफना दो और आने वाले समय को भी छोड़ दो, अर्थात भविष्य को, आने वाले के बारे में चिंता मत करिए। केवल जो वर्तमान में जो चीजें चल रही है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए, उसी पर चलिए। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, एक्ट कार्य करते रहिए, एक्ट कार्य करते रहिए इन द लिविंग प्रेजेंट। वर्तमान में जो चीजें रहने वाली हैं, चलने वाली हैं, अर्थात वर्तमान को देखते हुए आप केवल अपना काम करते रहिए। ये उसमें मत सोचिए कि हमें भविष्य की चिंता है कि हमारा समय बीत गया तो बहुत दुखदायी था, इसके बारे में एकदम आप छोड़ दीजिए। केवल जो वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं उसी को देखते हुए अपना काम करिए। यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। हार्ट विदिन एंड गॉड ओवरहेड। हार्ट विदिन अपने हृदय पूर्वक से, अपने हृदय में, एंड गॉड ओवरहेड, केवल गॉड पर, ईश्वर पर ही ओवरहेड, जो हम सबके ईश्वर हैं, जो हम लोगों के भगवान हैं, केवल उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केवल अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। यह नहीं देखिए कि यहाँ संसार में तमाम कठिनाइयां हैं, तमाम परेशानियां, इससे आप परेशान मत होइए। केवल आप ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर को साक्षी मानते हुए केवल आप आगे बढ़ते रहिए, अपने जीवन का लक्ष्य बनाते रहिए, उद्देश्य बनाते रहिए। फिर से एक बार आप रिपीट कर दे रहे हैं, ट्रस्ट नो फ्यूचर हाउ एवर प्रेजेंट। लेखक कह रहा है कि भविष्य, आने वाले भविष्य
भविष्य पर विश्वास मत करिए, वर्तमान में जो चल रहा है आपका समय, उस पर आप विश्वास करिए। लेट द डेड पास्ट बरी द डेड, और जो समय बीत गया है उसको लेकर के मत पछताइए। जो बीत गया उसको उसी में दफना दीजिए। दफना देने का मतलब उसको छिपा दीजिए, उसको कभी उजागर मत करिए। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, कह रहा है कि जो वर्तमान में जो चल रहा है, आपका भविष्य जैसा चल रहा है, वर्तमान में जैसा आपका कार्य चल रहा है, उसी कार्य के अनुसार आप आगे चलते रहिए। और हर्ट विदिन एंड गार्ड ओवरहेड, कह रहा है कि केवल अपने हृदय पूर्वक, केवल ऊपर जो हम लोगों के रचयिता है, हम लोगों की जो रखवाले हैं, हम लोगों को जो सर्वदाता है, केवल उन्हीं को ध्यान में रखते हुए केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 7 में। Lips of great men all remind us we can make our lips sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। इसमें देखिए रिमाइंड मीन्स होता है याद दिलाना, और सब लाइन मतलब होता है उच्च गुण, मतलब उच्च स्थान को प्राप्त करना, उच्च गुणों को प्राप्त करना। डिपार्टिंग मीन्स होता है मृत्यु के पश्चात, यहाँ से जाने के बाद। फुटप्रिंट मीन्स होता है पैरों के निशान। अब इस पद में, इस स्टैंजा में लेखक यह बता रहा है कि ये जो समय बीत रहा है उसको बीत जाने दीजिए, इससे हमें पछतावे की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने भी इस धरती पर प्राणी हुए हैं वह सबका मृत्यु हुआ है। मृत्यु हो जाने के बाद जो अच्छे व्यक्ति होते हैं वो अपने कर्मों को छोड़ जाते हैं, उन्हीं कर्मों के अनुसार हम लोग भी आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, उन्हीं के पैरों के निशान पर, उन्हीं के मार्गदर्शन पर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए लिप्स आर ग्रेट मेन आर रिमाइंडर्स। लिप्स आर ग्रेट में जो महान लोग रहते थे, अर्थात जो सब सर्वनिष्ठ थे, जो ईमानदार व्यक्ति थे, वह जो महान लोग थे, ऑल रिमाइंडर्स, ऑल में सभी, रिमाइंड हमें याद दिला देते हैं, अस अपनी कार्यों को, अपने अच्छे अच्छे कार्यों को हमें याद दिलाते हैं। वी कैन मेक आवर लिप्स सबलाइम, वी मीन्स हम भी कैन में हो जाएंगे, बन जाएंगे, आवर लिप्स जो हमारा रहन सहन है, सबलाइम मतलब उन्हीं के गुणों के समान, उन्हीं के गुणों के उच्च के समान हम लोगों के भी गुण हो जाएंगे। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड, एंड सो डिपार्टिंग मतलब मृत्यु के पश्चात, डिपार्टिंग से जाना, जाने का मतलब अर्थात मृत्यु हो जाने के बाद, लीव बिहाइंड अस हम भी उन्हें पीछे छोड़ जाएंगे, हम भी अपने गुणों को, अपने कार्यों को पीछे छोड़ जाएंगे और आने वाले लोग हम लोगों के कार्यों के अनुसार आगे बढ़ेंगे। फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, फुटप्रिंट्स जैसे पैरों के निशान, ऑन द सैंड में बालू पर, ऑफ टाइम बीतते समय, अर्थात जब हम लोग चलते हैं, बालू में चलते हैं, रेत में जब चलते हैं तो पैरों के निशान बन जाते हैं, और उसी पैरों के निशान को देख करके अन्य लोग भी वही अपना रास्ता बना लेते हैं, उसी रास्ते पर चल जाते हैं। सेम उसी तरह से यहाँ लेखक बता रहा है कि जो हमारे अतीत लोग थे, हमारे पूर्वज लोग थे, जो महान कार्य करके गए हैं, हम लोग उनके कार्यों का अनुसरण करते हैं और उन्हीं कार्यों के अनुसार हम लोग उनके पीछे पीछे उनके साथ आगे बढ़ते जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हम लोग भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और हमारे द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों के द्वारा सभी बच्चे या सभी जितने भी श्रोतागण होते हैं, जितने भी उसके अनुयायी होते हैं, उसी का पालन करते चले जाते हैं। और जिस तरह से जब रेत में लोग जाते हैं तो वहाँ पैरों के निशान बन जाते हैं, अगर एक आगे चलता है तो उसी के पैर के निशान के आगे सभी लोग आगे बढ़ते जाते हैं, उसी तरह से हमें भी आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अब देखिए मैंने 6 और 7 स्टैंजा आप लोगों को समझा दिया है। अब आते हैं स्टैंजा नंबर 8 पर। देखिए यहाँ लिखा गया है, फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ स्लोमन में ए फॉरलॉर्न एंड सेपरेट ब्रदर सेम शैल टेक हर्ट अगेन। सेलिंग मीन्स होता है आगे बढ़ना, लाइफ स्लोमन मेन का मतलब होता है ये जीवन रूपी गंभीर महासागर, फॉरलॉर्न मीन्स होता है निराश होना, सिप ब्रेक मीन्स होता है जिंदगी का बिखर जाना, टूट जाना, टेक हर्ट मीन्स होता है पुनः उत्साहित करना। इस स्टैंजा में लेखक यह बता रहा है कि हमें
जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे लिए अच्छे कर्म या बुरे कर्म छोड़ करके गए हैं, हम लोग उनके रास्ते पर जो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति निराश हो जाता है तो उन्हीं को रास्ते को देख करके, उन्हीं के मार्ग को देख करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और हमें हमारे अंदर पुनः एक ऊर्जा आ जाती है। अब आते हैं इस स्टैंजा के माध्यम से देखते हैं। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान, दैट परहैप्स अनदर, दैट इसकी परहैप्स में शायद अनदर में से दूसरों के लिए है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हमारे जो पूर्वज हैं वह हम लोगों के लिए जो रास्ते बना गए हैं वह शायद दूसरों के लिए ही बने हुए हैं। अर्थात जब हम लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, इस धरती को छोड़ करके चले जाएंगे, तो यहाँ पर केवल हम लोगों के कर्म ही रह जाएंगे, वह कर्म शायद दूसरों के लिए बने होंगे। सेलिंग ओवर लाइफ सोलोमन मैन, क्या है सेलिंग, चलाना, लाइफ इस जीवन को, सोलोमन मैन मतलब एक गंभीर रूपी महासागर में, यह जीवन रूपी जो गंभीर महासागर है, इस महासागर में हम अपने जीवन को किसी तरह से खेल रहे हैं, चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ए फॉरलॉर्न एंड शिपव्रेक ब्रदर, ये फॉरलॉर्न मतलब निराश और एंड शिपव्रेक मिस होता है जीवन से बिखर जाना, जीवन से एकदम उदास हो जाना। ब्रदर मिस भाई, हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी भाई हैं, अगर वह अपने जीवन में एकदम निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो अच्छे कर्म हैं उनके कर्म के रास्ते को अपना करके, उनके अंदर करासी देख करके किस होता है पुनः उत्साहित हो जाना, अगर मिस पुनः, तो उनके अंदर पुनः ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, उनके अंदर एक उत्साह आ जाता है, उनके अंदर एक उमंग पैदा हो जाती है। अर्थात फिर से देख लीजिए, लेखक कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो अपना रास्ता बना करके गए हैं, वह रास्ता शायद आज हम लोगों के लिए बना है, और जब हम लोगों का समय बीत जाएगा तो हम लोगों के द्वारा जो किया गया कर्म होगा, वह कर्म के रास्ते जो होंगे वह हमारे जो पीछे हैं उनके लिए होंगे, शायद दूसरों के लिए होंगे। और सेलिंग ओवर लाइफ सोलोमन मैन, जिस तरह से हम लोग इस संसार रूपी महासागर में अपनी नौका को, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, किसी भी तरह से इस महासागर में हम अपनी नौका को चला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक फॉरलॉर्न एंड शिपव्रेक ब्रदर, जब कह रहा है कि कोई निराश, हमारा भाई जब कोई निराश हो जाता है, जीवन से एकदम परेशान हो जाता है, तो उन्हीं महान लेखकों को, जो पूर्वजों को, जो उनके कर्म हैं, उन्हीं कर्म को देख करके, वह करार के कर्म को देख करके हार्ट अगेन, और उनके अंदर पुनः एक नई ऊर्जा जागृत हो जाती है, एक नई ऊर्जा आ जाती है। अब आते हैं इस पोएम का लास्ट स्टैंजा लेकर के आप लोगों के सामने आ रहे हैं। यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखा गया है, पहले मैं इसे एक बार रीडिंग कर रहा हूँ, उसके बाद अब बताएंगे इसका। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. With a heart मिस होता है दृढ़ता पूर्वक, pursuing मिस होता है पीछा करना, और लेबर मिस होता है मेहनत करना। लेखक हमें यह बता रहा है कि हमारे साथ कुछ भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी समय हो, हमें केवल अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाना चाहिए। जब तक हमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें उसका पीछा करना चाहिए, हमें तब तक आराम नहीं करना चाहिए, हमें लगातार उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, लेट अस हमें, एंड बी मिस होना चाहिए, हमें हमेशा होना चाहिए, आप ऊपर बढ़ना चाहिए, एंड डूइंग कार्य करना चाहिए, हमें हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर बढ़ने का मतलब आगे बढ़ने के लिए, हमें आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करना चाहिए। विद ए हार्ट फॉर एनी फेट, विद ए हार्ट इस हृदय में, यह कह रहा है कि जो हमारा हृदय है यह एकदम दृढ़ होना चाहिए। फॉर एनी फेट, हमारे भाग्य में कुछ भी हो, हमारे भाग्य में चाहे सुख लिखा गया हो चाहे दुख लिखा हो, कोई भी हो, यह हमें नहीं देखना है, केवल हमें अपने हृदय को दृढ़ता पूर्वक बनाए रख करके आगे बढ़ना है। स्टिल अचीविंग, स्टिल
हमेशा अचीविंग प्राप्त करना है, हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब तक हमें वह लक्ष्य मिल नहीं जाता है स्टिल परसेंट हमें उस लक्ष्य के लिए पीछा करना होगा, अर्थात हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे पीछे चलना होगा। लर्न टू लेबर, लर्न सीखना होगा, टू लेबर मेहनत करना, एंड टू वेट और उसका इंतजार करना, अर्थात हमारे द्वारा जो कठिन परिश्रम किया गया है उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में हमें सीखना होगा और उससे क्या परिणाम निकलते हैं इस परिणाम को भी हमें इंतजार करना होगा, इंतजार होगा कर उसे देखना होगा, सुनना होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं हम, लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेखक कह रहा है कि हमें लगातार ऊपर बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। हमारे भाग्य में चाहे जो भी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें ये नहीं है, हमें केवल ये हमारे हृदय को दृढ़ होना चाहिए, दृढ़ता पूर्वक हमें उसका सामना, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। जब तक हमें वह लक्ष्य मिल नहीं जाते हैं तब तक उस लक्ष्य के लिए पीछा करना चाहिए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, हमें लर्न सीखना चाहिए, लेबर मेहनत करना, एंड टू वेट और उसका इंतजार करना, हमें उसे क्या परिणाम निकलेंगे इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। ये था इस पोएम नंबर 2 में 9 स्टैंजा थे। ये लेक्चर फर्स्ट में हमने 5 स्टैंजा पढ़ाया था, इस लेक्चर 2 में मैं 4 स्टैंजा 4 स्टैंजा आप लोगों को पढ़ाया है। शायद उम्मीद होगा कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज सर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। और हम फिर क्लास 10th के ग्रामर पोजीशन को कल लेकर के अगले लेक्चर में लेकर के आएंगे। थैंक यू।